हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम समझेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन कवर किए थे, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो जैसे मान लो एक पर्सन है, पर्सन एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ और चलते पहले वो किसी पाथ यहाँ से गया सीधा 5 मीटर, फिर वो पॉइंट ऐसे गया, फिर ऐसे, मतलब चलते चलते उसने ये पूरा पाथ कवर किया और पॉइंट बी तक पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, उसके बाद 5 मीटर, उसके बाद ये भी 5 मीटर, ये 7 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। तो टोटल पर्सन को कितना चलना पड़ा? 5, 5, 10, 15, 22, 32। तो टोटल जो डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ा, जितना चलना पड़ा, एक्चुअल में उसको चल के जितना जाना पड़ा, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, 32 मीटर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ जो कवर किया, कहाँ से? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ए से बी तक जाने में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, शॉर्टेस्ट मतलब ए से बी तक डायरेक्ट इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो एक्चुअल चेंज आया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में देख सकते हैं। ए से बी के बीच में जो गैप है, शॉर्टेस्ट गैप या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हैं। तो जो ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 5 + 7, 12 मीटर। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था एक्चुअल कितना चलना पड़ा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब यहाँ से हमें ये पता है कि हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में देख सकते हैं और किसी डायरेक्शन और किसी में नहीं। तो इसमें जो है ये डिस्टेंस डायरेक्शन भी शो कर रहा है। तो वो चीज़, वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी इंडिकेट करे और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन मीन्स इसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड मीन्स कितना चल के गया वो, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस में क्या था? डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, हम किसी भी पाथ से जा सकते थे। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। कोई पॉइंट ए से, जैसे मान लो एक पॉइंट ए से है, ए से चलना शुरू हुआ, ए से चलते गया, चल के वापस इसी पॉइंट ए पे वापस आ गया, मतलब ए से ही चलना शुरू हुआ, पॉइंट ए पे वापस आ गया। तो डिस्टेंस क्या था कि जितना वो ट्रैवल करेगा वही क्या होता था? डिस्टेंस। तो इसका मतलब है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर इसने चलना स्टार्ट किया तो ये पूरा जितना चल के आया वो सारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का केस देखें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल पॉइंट से फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में जो गैप
या शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो हुई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। अब हम देखते हैं इनके यूनिट। तो डिस्टेंस को भी हम जिस यूनिट में नापते हैं उसी यूनिट में डिस्प्लेसमेंट को भी नापते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट भी अगर एसआई यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और इसका भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। अब हम समझते हैं स्पीड के बारे में। अब हम देखते हैं स्पीड हमारे पास, जैसे मान लो हमारे एक पर्सन है, एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और उसने ए से बी तक जाने में टी टाइम लिया, टी सेकंड, और डिस्टेंस कवर किया डी मीटर। टी सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डी मीटर। तो एक सेकंड में कितना करेगा, डी बाय टी। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड या फिर 1 यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड की जगह पे 1 आवर भी हो सकता था, और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे मीटर की जगह पे किलोमीटर भी हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 second is the speed of an object। तो एक सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वही उसकी क्या होगी, स्पीड। तो यहाँ से हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। और अगर यही चीज़ किलोमीटर आवर में होती तो ये हो जाता, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारी वैल्यू चेंज होती किलोमीटर पर आवर में। इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन एंटी ऑफ सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है आर। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, उसने ए से चलना स्टार्ट किया एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इफ़ इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अगर वो ए से बी तक मूव करे तो ए से लेके बी तक मूव करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर कोई पार्टिकल ए से लेके पूरा सर्कुलर पाथ कवर करता तो क्या होता, वो होता सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। लेकिन उसने ए से लेके बी तक जाने में 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया। तो फिर जो पाथ जो होगा ए बी होगा वो होगा 1/4 ऑफ 2πr। तो ये कैंसिल करेंगे, तो ए से बी तक का जो पाथ होगा या डिस्टेंस होगा वो होगा πr/2। सेकेंड हमें पूछा है मूव फ्रॉम ए टू सी। ए से लेके उसने सी तक कितना कवर किया, तो ए से लेके सी तक उसने सर्कल का हाफ, ये पूरा 2πr, तो ये हाफ 2πr/2 मतलब πr। तो ए सी तक कितना कवर किया,
2πr/2 मीन्स पाई आर। थर्ड, मूव फ्रॉम ए टू डी, तो ए से लेके डी तक जाने में उसने कितना कवर किया, तो उसने ए से लेके डी तक जाने में 2πr का 3/4 पाथ कवर किया। ए से डी तक 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/2πr। फोर्थ, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन में ए से लेके दोबारा ए में वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 2πr। अब हमें पूछा है ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल गैप होता था वो होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे जब ए से लेके बी तक मूव किया तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट देखेंगे ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यही होगा। अगर ये आर है, ये भी आर होगा, तो ये क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस मीन्स फर्स्ट का निकालेंगे AB² = R² + R², तो यहाँ से AB² = R², 2R², तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2R² = √2R। तो ये हो गया हमारा ए से ले बी तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमें पूछा मूव फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी से ए से लेके सी तक ये आर है तो ये भी आर होगा, तो R + R 2R, तो ए सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेकंड का कितना हो जाएगा 2R। उसके बाद थर्ड पूछा था मूव फ्रॉम ए टू डी, तो ए से लेके डी तक कितना, तो हमने ये तो था डिस्टेंस यहाँ तक, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप होगा वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। ए डी भी हमारा कितना आएगा √2R, तो यहाँ से ए डी = √2R। थर्ड में पूछा था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो जब कोई पार्टिकल ए से लेके दोबारा ए पर ही वापस आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे हमने स्पीड को समझा, स्पीड क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे मीटर पर सेकंड, और इसका दूसरा यूनिट हो सकता है किलोमीटर पर आवर। तो वैसे ही वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हमारा क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट भी हमारा सेकंड, तो इसका यूनिट भी क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो स्पीड है वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर हमारी स्पीड भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो हम किसी पॉइंट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गए, तो यहाँ से जाते जाते यहाँ से हम ए से लेके बी तक गए, तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में कहीं हमारी स्पीड 40 थी, तो कहीं 30, कहीं 60, कहीं 50, कहीं 40, कहीं 60, और लास्ट में हम 1 घंटे में पोजीशन बी पर पहुँच गए। तो अब हर पॉइंट पे हमारी पोजीशन चेंज हुई है, तो हमें क्या पता कि हमारी स्पीड कितनी थी, तो हम क्या करते हैं कि टोटल हम देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको कवर करने में टोटल कितना टाइम लिया। तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया
40 किलोमीटर और उसको कवर करने में हमें टाइम लग गया 1 घंटा। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाती है, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर और टाइम कितना लगा हमें 1 घंटा। तो हमारी स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में हमारी स्पीड 40 किलोमीटर नहीं थी, 40 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, कहीं पे हमारी 50 थी, कहीं 60 थी, कहीं 30, कहीं 20 होगी, कहीं 0 भी होगी हमने अगर बाइक रोक दी होगी। तो इसका मतलब है हमारी स्पीड कहीं हर बार बार चेंज हो रही थी। और लास्ट में हमने क्या निकाले, हमने निकाले एवरेज स्पीड। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लगातार 40 की स्पीड से चलते, अगर हमारे स्पीडोमीटर में जो स्पीडोमीटर की स्पीड है, अगर वो निडल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो कर रहा होता और हम एक ही स्पीड से चलते जाते तो 1 घंटे में हम ए से लेके बी तक पहुंच जाते। तो हमारी स्पीड एक्चुअल में 40 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, लेकिन हमने क्या निकाली, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया 40 किलोमीटर और हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया और हमारा आ गया एवरेज स्पीड। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। यह है हमारा न्यूमेरिकल। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो कि फ्रॉम ए से बी तक गई और जब वो जा रही थी तो उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको मान लिया डिस्टेंस डी, इस टोटल डिस्टेंस को। तो जाते हुए इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम बी टू ए, अब दोबारा बी से ए आने में, ए से बी जाने में उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड और बी से ए आने में उसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या था हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस हमने जाने में डी और वापस आने में भी डी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। और टोटल टाइम, टाइम इसको कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम मान लो T1 लगा, तो उसको वापस आने में कितना टाइम लगा T2। तो जाते हुए हमने मान लिया T1 और वापस आते हुए टाइम T2। तो ये हो गया T1 प्लस T2। तो ये होगा टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम को हम जैसे हमारे पास स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से 2D, टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हमें पता नहीं, जाते हुए हमें D माना था, तो D अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी जाते हुए 40 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। वापस आते हुए भी D ही थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी 60। अब अगर यहाँ से हम D कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा 1/60 और ये D से D कैंसिल और हमारी वैल्यू बची 2/1/40 प्लस 1/60। अगर इन कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास इन दोनों कैल्शियम आ जाएगा नीचे 120। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि हम इन दोनों में से बड़े वाले को देख लेंगे। जैसे 60 है, 60 ये दोनों 60 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 60 का डबल कर लो 120। अब देखेंगे 120 को डिवाइड कर सकते हैं, 40 और 60 कर सकते हैं, तो इसका मतलब 120 एलसीएम है। और यहाँ पे अगर 120 रखेंगे तो 43 पे तो ये 3 और यहाँ पे 120 रखेंगे तो 62 पे तो ये 2। तो यहाँ से आ गया ये 120 ऊपर चला जाएगा और 2 × 120 अपॉन 325 और ये कैंसिल करेंगे तो 5 2 पे और यहाँ 4 पे और यहाँ से आ गया 48। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 48 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और पूछी थी, हमें कहा था कि एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पार्टिकल ए से मूव करके बी तक गया, बी से दोबारा वापस ए पर ही आ गया, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या होगी,
0। अब इसी न्यूमेरिकल से हम अपनी डेरिवेशन समझते हैं। सेम जैसे हमारा न्यूमेरिकल था वैसे ही हमारा डेरिवेशन है। तो इसकी डेरिवेशन जैसे मान वही पार्टिकल ए से लेके बी तक गया, ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड पहले हमने 40 ली थी, तो यहाँ पे हम स्पीड v1 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और वापस आने में उसकी स्पीड v2 मीटर पर सेकंड। उसको जाने में कितना टाइम लगा t1, आने में t2। तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको मान लिया हमने टोटल डिस्टेंस d था, तो ये हो जाएगा d प्लस डी, जाने में भी d और आने में भी d। और टोटल टाइम, टाइम क्या होगा हमारा t1, जाने में t1 टाइम लगा, आने में t2 टाइम लगा, तो ये हो गया d प्लस डी 2d। और टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा d अपॉन स्पीड कितनी थी v1, प्लस वापस आने में d अपॉन v2, और इन दोनों में से अगर d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो d से d कैंसिल, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इसी टाइप का हमारा एक और न्यूमेरिकल है, ये हमारा न्यूमेरिकल सेम उसी के जैसा ही है। अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। हम जैसे टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं 2d, तो हमें क्या बोला था, बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब ये फर्स्ट डिस्टेंस d विद वेलोसिटी v1, और कितनी वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी। एंड सेकंड हाफ मतलब जो बाकी बचा डिस्टेंस d विद वेलोसिटी v2। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना, d प्लस डी 2d अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था पहले d, और स्पीड कितनी थी v1, प्लस डिस्टेंस d और स्पीड v2। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2d d 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और ये कैंसिल करके हमारी जो वैल्यू आएगी सेम v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 जर्नी विद द स्पीड v, एंड लास्ट 1/3 विद द स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो तीनों केस में हमें बोला है कि 1/3, तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को 3d मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 1/3 करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस क्या मान लिया, 3d, तो हम लिख देंगे लेट द डिस्टेंस भी 3d, और डिस्टेंस 3d हो गया। तो हमें कहा था कि 1/3 जो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें बोला है 1/3 मतलब डिस्टेंस d, और अगला d, और उसके बाद नेक्स्ट d। 1/3 इन तीनों को 1/3 मतलब जैसे मतलब 3d का थर्ड पार्ट तो कैंसिल करें, कितना आएगा d। तो डिस्टेंस d और d कवर करने में कितनी वेलोसिटी से, पहले वेलोसिटी थी u, बाद में वेलोसिटी थी v, उसके बाद वेलोसिटी थी w। तो इस वेलोसिटी से कवर किया, हमें पूछा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या था हमारे पास 3d, और टोटल टाइम मान लो इसको कवर करने में टाइम t1 लगा, इसको कवर करने में टाइम t2 लगा, और इसको कवर करने में टाइम t3। तो यहाँ से अगर टाइम क्या होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था,
T1 टाइम लगा इसको कवर करने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/U प्लस D/V प्लस D/W। अब इन तीनों में से अगर D कॉमन ले ले तो यहाँ रह जाएगा 1/U प्लस 1/V प्लस 1/W, और यहाँ D से D कैंसिल, और ये हो गया 3/। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा UVW। अब UVW को यहाँ रखेंगे तो U से U कैंसिल, यहाँ आ गया VW। UVW को यहाँ रखेंगे तो V से V कैंसिल, ये रह गया U और W। UVW को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा WW कैंसिल UV, और ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3UVW अपॉन UV VW प्लस WU। तो ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मूले के बेस पे है जो हमने अभी डिराइव किया था। इसमें बोला है अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट। मतलब पहले उसकी स्पीड थी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम 15 मिनट। उसके बाद अनदर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 15 मिनट, टाइम उसको लगा 15 मिनट। एंड देन ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसको लगा 30 मिनट। तो हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या तो हम फॉर्मूले से करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं बिना फॉर्मूले के एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो ये डिस्टेंस D1 था, ये डिस्टेंस D2 था, ये डिस्टेंस D3 था। D1 डिस्टेंस को कवर करने में उसको स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 30 और टाइम था 15। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से D1 डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 30, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो जो टाइम होना चाहिए वो भी आवर में होना चाहिए। तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, स्पीड इनटू टाइम प्लस इस T2 डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड 40 इनटू टाइम 15 अपॉन 60। उसके बाद डिस्टेंस वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम 30 अपॉन 60। ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। उसके बाद नीचे टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ये वाला तीनों को मिला के टोटल टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 30 60 अपॉन 60, क्योंकि ये मिनट में दिया था, हमने आर में कन्वर्ट कर लिया। अब इन तीनों में भी 60 है और इसमें भी 60 है, तो इन तीनों का 60 बाहर आ जाएगा और इसका 60 ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ से हमारे पास रह गया 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, और इसको 600, और ये 1800, और ये रह गया 60। तो यहाँ से ऐड करेंगे 18 से 24 2850 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद ये 6 हो जाएगा 24, और रह गए 4 7 पे, और यहाँ रह गए 3.5। तो ये हो गया हमारा 47.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।